Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss some of the tips to solve the 4 marks SQL questions and some practice questions based on SQL. ये क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी में आते हैं स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ टिप्स एंड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसमें कुछ टिप्स पढ़ेंगे। वी आर हैविंग अ टेबल इन फ्रंट ऑफ अस जिसमें कुछ ऑपरेशंस हैं एंड कुछ कमांड्स हैं। तो सबसे पहले हम कमांड्स के बारे में गो थ्रू करेंगे। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ टेबल, जब भी हमें एसक्यूएल के अंदर टेबल को क्रिएट करना होता है, सो दैट कमांड इज क्रिएट कमांड। ठीक है, अगर आपको टेबल को डिस्प्ले करके दिखाना है, इन दैट केस वी यूज द सेलेक्ट कमांड। इफ यू वांट टू इंसर्ट द रोज इन अ टेबल, दैट फॉर दैट पर्पस वी यूज इंसर्ट कमांड। इफ यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम इन द टेबल, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑल्टर कमांड। एसक्यूएल हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स होती हैं, यानी कि ये लैंग्वेज बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैटेगराइज्ड है, लाइक डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल एंड टीसीएल। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए वी यूज क्रिएट कमांड। टेबल को डिस्प्ले करके दिखाने के लिए वी यूज सेलेक्ट कमांड। टेबल में रो या मल्टीपल रोज को ऐड करने के लिए वी यूज इंसर्ट कमांड। टेबल में कॉलम ऐड करने के लिए वी यूज ऑल्टर कमांड। टेबल के अंदर डेटा को मॉडिफाई करना हो, अगर आपने टेबल के अंदर डेटा के चेंजेस करने हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं अपडेट कमांड। इफ यू वांट टू डिलीट अ सिंगल रो और मल्टीपल रो फ्रॉम द टेबल, वी नीड टू यूज द डिलीट कमांड, एंड इवन टू डिलीट द एंटायर टेबल वी कैन यूज द डिलीट कमांड। बट अगर आपको मेमोरी में से भी पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना हो, फॉर दैट केस वी यूज द ड्रॉप कमांड। ठीक है, नाउ इसके बाद हम आते हैं क्लॉजेस पे ऑन द डिफरेंट ऑपरेशंस। इफ वी वांट टू पुट एनी कंडीशन ऑन एनी कॉलम, टेबल में किसी भी कॉलम पे अगर हम कंडीशन पुट करते हैं तो उसके साथ जो क्लॉज यूज होता है स्टूडेंट्स, दैट इज वेयर क्लॉज। ठीक है, इफ यू वांट टू सॉर्ट द डेटा इन अ कॉलम, अगर आप कॉलम में डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस द क्लॉज विच इज यूज्ड इज द ऑर्डर बाय क्लॉज। एंड इफ वी वांट टू ग्रुप द डेटा, अगर हमें अपने डेटा की ग्रुपिंग करनी है तो उस केस में हम यूज करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुपिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए एक टेबल के अंदर एक क्लास नाम का कॉलम है और डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स है। आई वांट कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा है, देन 10th क्लास के स्टूडेंट्स का है, देन 11th क्लास के स्टूडेंट्स का है। तो ग्रुप बाय क्लॉज हम जनरली उस कॉलम के ऊपर लगाते हैं जहां पे आइडेंटिकल डेटा होता है, दैट इज सेम टाइप ऑफ डेटा रहता है। ठीक है, सो दैट इज टू ग्रुप द डेटा वी यूज द ग्रुप बाय क्लॉज। द नेक्स्ट इज, अगर आपको पैटर्न मैचिंग करनी है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, लाइक ऑपरेटर। पैटर्न मैचिंग का मतलब होता है कि अगर मुझे अपने डेटा के साथ मैच कराना हो कि इसके अंदर ई आई, ए आई, फर्स्ट लेटर ए हो, फर्स्ट लेटर आई हो, या उसमें 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इस तरह से जब हम किसी पैटर्न को मैच करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर। एंड उसके लिए हम 2 सिंबल्स का यूज करते हैं, दैट इज जिन्हें हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी कहते हैं, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर। परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है 1 कैरेक्टर। ठीक है, नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ऑपरेशंस के बारे में और उनके लिए जो हम फंक्शंस का यूज करते हैं। इफ यू वांट टू ऐड द डेटा ऑफ अ कॉलम, अगर आप अपने कॉलम के डेटा की वैल्यूज को ऐड कराना चाहते हैं, फॉर दैट केस वी हैव टू यूज विच फंक्शन, सम फंक्शन। टू ऐड द डेटा ऑफ अ कॉलम वी यूज सम फंक्शन। अगर आप अपने कॉलम में से लार्जेस्ट या हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पस वी विल मेक यूज ऑफ द मैक्स फंक्शन। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू और द लोएस्ट वैल्यू, फॉर दैट केस विल यूज द मिन फंक्शन। जो भी आप फंक्शंस यूज करेंगे, फंक्शन का नाम लिखने के बाद पैरेंथेसिस में आप उस फील्ड का यानी कि उस कॉलम का नेम देंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ द वैल्यूज, यू विल यूज द एवरेज फंक्शन। मेक श्योर इन दिस वन स्टूडेंट्स की जो भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं उसमें आप कॉलम का नाम दें। ठीक है, एंड दिस इज केस इनसेंसिटिव, यानी कि आप इसे कैपिटल में लिखें, स्मॉल में लिखें, इट डजंट मैटर, फंक्शन अपना वर्क इसमें करेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू काउंट द रोज, अगर आप रोज को काउंट करना चाहते हैं, यू कैन यूज द कमांड और यू कैन यूज द फंक्शन काउंट स्टार। अब काउंट स्टार क्या करता है, आपके टेबल में सारी रोज को काउंट करेगा, इंक्लूडिंग द डुप्लीकेट्स एंड द नल वैल्यूज ऑल्सो। यानी कि काउंट स्टार क्या करता है, सारे रिकॉर्ड्स को यानी कि सारी रोज को
काउंट करता है, जिसके अंदर अगर नल वैल्यू होंगी तो उसे भी काउंट करेगा। लेकिन अगर आप नल वैल्यू को छोड़ के बाकी वैल्यूज को काउंट कराना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन यूज द काउंट फंक्शन। ठीक है, काउंट के अंदर आप उस कॉलम का नाम दे देंगे तो उस कॉलम में वो नॉट नल वैल्यूज को काउंट करेगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो भी हम ये फंक्शन लगा रहे हैं, सम, मैक्स, मिन, एवरेज, इन चारों के लिए आपके कॉलम में जो वैल्यूज होनी चाहिए दैट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यूज, तभी ये फंक्शन उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, मैक्स और मिन जो है उसके लिए एक्सेप्शन हो सकता है कि जैसे अगर आप A to Z दैट इज अल्फाबेटिकल डेटा लेते हैं तो A to Z में मैक्सिमम ये Z को बोलेगा एंड मिनिमम ये A को बोलेगा, लेकिन सम और एवरेज के लिए आपको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नाउ द काउंट फंक्शन विल एक्सक्लूड द नल वैल्यूज। जो काउंट फंक्शन है हमारा वो क्या करेगा, नल वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देगा, नल वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा। वेराज जो हमारा काउंट स्टार फंक्शन होता है ये नल वैल्यूज को भी काउंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वन। सबसे पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट, द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द फील्ड्स रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड ब्रांच। इसके अंदर हमारे पास 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, द टेबल नेम इज स्टूडेंट। नाउ आपके पास एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको टेबल का नेम गिवन होगा एंड आपके सामने एक टेबल होगी विद सम रोज एंड कॉलम्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपको एसक्यूएल की कमांड्स लिखनी है। शो द एंटायर टेबल स्टूडेंट, तो हमने अभी पढ़ा था कि जब भी हमें अपनी टेबल को डिस्प्ले कराना हो, अपनी एंटायर टेबल को डिस्प्ले कराना हो, दिस थिंग, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज विच कमांड, सेलेक्ट कमांड। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट कमांड। और जब भी आपको सारा डेटा डिस्प्ले कराना है सो इन दैट केस यू हैव टू से स्टार। तो विल राइट हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम the name of the table. The name of the table is student and put a semicolon. So this is our answer, right? So this is the answer of the first part. Now we move on to the second part. Modify the registration number by incrementing it with 10. जो भी हमारा registration number है उसमें हमने 10 को increase करना है, यानी कि हम टेबल के अंदर जो डेटा है उसमें चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 0001 है ये हो जाए आपका 0011, देन 0012, 0013, 0014। तो जब भी हमें टेबल के अंदर के डेटा में चेंजेस करने हैं वी विल यूज द अपडेट कमांड। अपडेट के बाद आता है आपके टेबल का नेम, टेबल का नेम इज स्टूडेंट। फिर हम एक सेट कीवर्ड का यूज करते हैं और इसके साथ उस फील्ड का यानी कि उस कॉलम का नाम लिखते हैं जिसमें हमें चेंजेस कराने हैं। अब चेंजेस हमें किसमें कराने हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर में। यहाँ लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, सेट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जितना वो है उसमें हमें क्या कराना है, 10 को ऐड कराना है, तो +10। ठीक है, फ्रॉम, ओके नॉट फ्रॉम, अपडेट स्टूडेंट सेट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल्स टू रजिस्ट्रेशन नंबर +10। अगर कोई इसमें कंडीशन होती तो हम साथ में वेयर क्लॉज का यूज करते, बट सिंस कोई कंडीशन नहीं है तो हमारा आंसर यहीं तक रहेगा एंड विल पुट अ सेमीकोलन। ठीक है, राइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज शो द नेम एंड ब्रांच कॉलम। हमारे पास टेबल में कॉलम्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड ब्रांच, तो हमें चाहिए नेम एंड ब्रांच डिस्प्ले कराना है। तो स्टार तो हम इसलिए लगाते हैं, एस्ट्रिक भी बोलते हैं हम इसे, इसलिए लगाते हैं ताकि हमें अपने टेबल के सारी फील्ड्स को डिस्प्ले कराना। लेकिन अगर टेबल में कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को डिस्प्ले कराना है तो आप कमांड तो सेम रखेंगे, दैट इज सेलेक्ट, लेकिन जो आपको फील्ड्स डिस्प्ले करानी है आप उनका कॉमा सेपरेट करके नेम दे देंगे। क्या है यहाँ पे, नेम कॉमा ब्रांच फ्रॉम किसमें से, द नेम ऑफ माई टेबल इज स्टूडेंट। सो दिस इज माई आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एड अनदर कॉलम एज एड्रेस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमें रो को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे, और इफ वी वांट टू इंसर्ट अ कॉलम, नया कॉलम ऐड करना है तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। सो ऑल्टर टेबल, सिंटेक्स को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो कमांड्स हम इजीली लिख पाएंगे स्टूडेंट्स। तो आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले एक बार आप सारी एसक्यूएल कमांड्स को गो थ्रू कर लो, उनके सिंटेक्स को अच्छे से पढ़ लो, देन यू कैन मूव ऑन टू द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसिंग। ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट। ठीक है,
अब हमें इसमें नया कॉलम ऐड करना है, सो माई कीवर्ड विल बी ऐड। क्या ऐड करना है? एड्रेस। सो आई राइट द नेम ऑफ माई कॉलम दैट इज फील्ड, और इसका डेटा टाइप देंगे। अगर क्वेश्चन में डेटा टाइप स्पेसिफाइड है तो आप वही ऐड करेंगे, नहीं स्पेसिफाइड तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा टाइप वहां पे जाएगा वो आपको लिखना है। एड्रेस जो है वो हमारा अल्फाबेट में भी हो सकता है और न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है, तो इसके लिए इस टाइप के डेटा के लिए हम कैर या वैरकैर में से कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया वैरकैर और यहाँ पे साइज दे दिया 20 एंड लास्ट में पुट करेंगे हम सेमीकोलन। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ एडिंग अनदर कॉलम एज एड्रेस। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, एड एड्रेस, यहाँ पे आएगा आपका एड कीवर्ड लगाएंगे, फील्ड का नेम देंगे एड्रेस एंड देन वैरकैर, राइट, जो भी उसका डेटा टाइप है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट अ टेबल शॉप विद द फॉलोइंग डिटेल्स। कंसीडर अ टेबल। ओके, यहाँ पे आपके पास जो टेबल है शॉप, इसका कॉलम नेम और डेटा टाइप आपको गिवन है। लाइक दिस शॉप इज हैविंग द फील्ड्स एज कोड, नेम, टाइप, कोस्ट, मार्जिन एंड क्वांटिटी। इनके डेटा टाइप गिवन है, तो हमें ये टेबल क्रिएट करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपके दो पार्ट्स होते हैं, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है। तो इस केस में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था विच कमांड इज देयर, क्रिएट कमांड। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा क्रिएट टेबल, द नेम ऑफ माई टेबल इज शॉप। क्रिएट टेबल शॉप। अब इसके बाद हमने इसमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है एंड हियर वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द फील्ड्स। सबसे पहला है हमारा कोड, डेटा टाइप इज वैरकैर एंड दिस इज साइज इज 5। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, देन हमारे फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप, कॉमा जितनी भी फील्ड है उसका डेटा टाइप। इस तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। नेक्स्ट फील्ड है स्टूडेंट्स हमारे पास नेम, और हमें डेटा टाइप दिया हुआ है कैर जिसका साइज है 50। नेक्स्ट इज अगेन कोमा, देन नेक्स्ट इज टाइप, टाइप का डेटा टाइप है स्टूडेंट्स वैरकैर जिसका साइज है हमारे पास 3, कॉमा देन हमारे पास है कोस्ट, कोस्ट का डेटा टाइप है हमारे पास इंट, कॉमा अब ये नहीं एक लाइन में कंप्लीट हो चुका है तो हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, एंड देन वी आर हैविंग मार्जिन। मार्जिन के बाद जो हमारा डेटा टाइप है स्टूडेंट्स इसका दैट इज फ्लोट, एंड वी आर हैविंग क्वांटिटी एज इंट। ठीक है, अंडरस्टूड। जो हम ओपन ऑफिस बेस में काम करते हैं वहां पे आपके पास फ्लोट डेटा टाइप नहीं होता समटाइम्स, अगर होता है तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं होता तो आप उसमें डेसिमल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास हो गया दिस वन। ब्रैकेट आपने कॉलम टेबल के नेम के बाद से स्टार्ट करना है और एंड करना है जहां पे लास्ट फील्ड का डेटा टाइप होगा। देन लास्ट में आप पुट कर देंगे सेमीकोलन। सो दिस इज द कमांड टू क्रिएट द टेबल, राइट। सो इस तरह से हम अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन कैन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन कम इन 2 marks, अगेन द सेकंड क्वेश्चन इन 2 marks विच विल कवर योर 4 marks। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसर्ट अ रिकॉर्ड एंड द वैल्यूज आर गिवन। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड का मतलब हुआ रो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स इंसर्ट कमांड। इंसर्ट into, the syntax insert into, the table is the table is shop, insert into shop values, then type all the values in the bracket। सबसे पहली वैल्यू है 101, सेकेंड इज जेपी स्टोर। अब आपने स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यूज, जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज हैं दैट विल कम इन आइदर सिंगल कोट्स और इन द डबल कोट्स। तो यहाँ पे हमने दिया जेपी स्टोर। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हमारा आता है 2000, 100.5 एंड 50। 2000, 100.5 एंड 50। सो दीज आर माई न्यूमेरिक वैल्यूज, इसलिए हम इसमें कोई भी कोड नहीं पुट कर रहे। इसे हम क्लोज करेंगे पैरेंथेसिस को एंड लास्ट में पुट कर देंगे सेमीकोलन। सो दिस इज द वे हम एक टेबल के अंदर रोज को ऐड करते हैं। रोज ऐड करनी हो तो इंसर्ट इनटू कमांड, एंड कॉलम ऐड करना हो दैट इज फील्ड ऐड करनी हो तो विच कमांड,
alter command, right? So this is the point. Now the next is, what is the degree and cardinality of this table? इस टेबल की डिग्री और कार्डिनलिटी बतानी। स्टूडेंट्स, हमने एक प्रैक्टिस पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को किया है। हमने पढ़ा था कि डिग्री होती है टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स दैट इज कॉलम्स इन अ टेबल, एंड कार्डिनलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ रोज दैट इज रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। सो अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 कॉलम्स या 3 फील्ड्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम एंड ब्रांच। सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिग्री। डिग्री इज 3। एंड अगर हम रिकॉर्ड्स देखें तो हमारे पास 001 रजिस्ट्रेशन नंबर का पूरा रिकॉर्ड है, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड। जब भी हम रिकॉर्ड्स को काउंट करते हैं तो हेडिंग को हमें काउंट नहीं करना होता, उसके नीचे जितने भी रोज हैं वो काउंट करनी है। तो टोटल 4 रोज हैं तो कार्डिनलिटी हो गई 4, एंड 3 कॉलम्स हैं तो डिग्री हो गई हमारे पास स्टूडेंट्स 3। सो डिग्री इज 3 एंड कार्डिनलिटी इज 4। सो इन दिस केस आई विल से that my degree of this column is 3 and the cardinality is 4, right? Total number of columns is degree, that is fields, total number of fields is degree, and total number of rows is cardinality, right? Now we move on to question number 3. Question number 3 में students हमारे पास एक table है जिसका नाम है students, and we are having the fields as roll number, name, class, gender, city, marks. एंड 4 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के। राइट द एसक्यूएल कमांड्स टू ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो अब क्वेश्चन है ये आपके फंक्शंस पे बेस्ड है। हमने ऊपर अभी फंक्शंस पढ़े थे कि किस ऑपरेशन के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है? तो अब हम इन फंक्शंस का यूज करेंगे इन दिस क्वेश्चन, राइट? ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। सो इन ऑर्डर टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? मैक्स फंक्शन। डिस्प्ले कराना है तो विल यूज द सेलेक्ट कमांड। क्या डिस्प्ले कराना है? हाईएस्ट मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है? तो सेलेक्ट मैक्स, मैक्स इज द फंक्शन, एंड कॉलम का नाम हमें चेक करना है जो हमारी टेबल में है जिसमें मार्क्स है, दैट इज मार्क्स। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम द नेम ऑफ माई टेबल इज स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी माई आंसर। सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। और यही क्वेश्चन में अगर हमें ये दिया होता कि हमें मिनिमम मार्क्स डिस्प्ले करानी है तो पूरी कमांड हमारी सेम रहती है, सिर्फ मैक्स के प्लेस पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? मिन। या आप कैपिटल और स्मॉल किसी भी लिख सकते हो, बिकॉज एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। अब हमें एवरेज मार्क्स को डिस्प्ले कराना है जो सभी स्टूडेंट्स ने स्कोर करे हैं। तो एवरेज के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट्स? राइट, एवरेज फंक्शन। सेलेक्ट एवरेज फंक्शन हो गया, एवरेज फंक्शन। नाउ द कॉलम नेम इज मार्क्स। सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो दिस इज माय कमांड। एवरेज मार्क्स हमने इस तरह से डिस्प्ले करके दिखाने हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, काउंट स्टार और काउंट। काउंट स्टार नल वैल्यू को भी काउंट कर लेता है, यानी कि जो ब्लैंक है, लेकिन जो काउंट है वो नल वैल्यू को छोड़ के बाकी सब वैल्यूज को काउंट करता है। तो मुझे क्या काउंट करानी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि मैं इस केस में पूरी रोज को ही काउंट करा सकती हूँ। मेरे पास कितनी रोज हैं इस टेबल में, उतने ही मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो व्हाट आई विल से, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि टेबल में मेरे पास नल वैल्यू भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम टेबल के अंदर जब भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेबल बनाते हैं उसमें हम ब्लैंक को ब्लैंक नहीं छोड़ते, वहां पे हम NULL नल टाइप करवा देते हैं, ठीक है? तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये आपको ये 4 रोज काउंट करके देगा जिससे कि आंसर आपका आ जाएगा 4, ठीक है? नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। टोटल मार्क्स निकालने हैं तो मार्क्स हमारे इस कॉलम में है, सबका सम करना है। तो हमने सम फंक्शन पढ़ा था ऊपर, हम क्या कहेंगे? सेलेक्ट सम एंड द नेम ऑफ माय कॉलम इज मार्क्स एंड द नेम ऑफ माय टेबल इज स्टूडेंट्स। सो सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। लास्ट में पुट करेंगे स्टूडेंट सेमीकोलन। सो दिस वे आवर क्वेरी इज कंप्लीट, ठीक है? Okay, so our next question is consider the table pupil
It consists of the following fields: roll number, name, class, gender, city and percentage. And it says write the SQL commands too. The first question is display all information from the table whose address is Mumbai. हमें सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है उन स्टूडेंट्स की जिनका जो एड्रेस है वो मुंबई है। तो यहाँ पे देखिए मुंबई वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी डिटेल्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम जिस कमांड का यूज करेंगे दैट विल बी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट एंड सारी चीजें डिस्प्ले करानी है तो विल से स्टार। ठीक है, द नेम ऑफ माई टेबल इज प्यूपिल। Select star from pupil, but the condition here is that the address is Agra. अब हमारे टेबल में कॉलम का जो नेम है स्टूडेंट्स वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे कॉलम का नेम एड्रेस नहीं है। Here the name of my field is city, so we have to use the same field name. So we will say for the condition हम पुट करेंगे where and we will say city equals to and we'll give the value in the quotes, that is Mumbai. So that is the answer, and last we'll put a semicolon. Select star from pupil where city equals to Mumbai. Next is list the details of the students. जब भी आपके पास list आए, show आए, display आए, always use the select command. अब इसने कहा list the details of the students, तो list करनी है तो means क्या use करनी है command select. Whose percentage is between 90 to 100. Whose percentage is between 90 to 100, ये क्या हो गई हमारी कंडीशन। एंड सारी डिटेल्स चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे सेलेक्ट स्टार। किसमें से? फ्रॉम द नेम ऑफ माई टेबल इज प्यूपिल। फ्रॉम प्यूपिल कंडीशन के लिए विल यूज अ वेयर क्लॉज। वेयर परसेंटेज, कॉलम के अंदर भी हमारे टेबल में कॉलम का नाम भी क्या है परसेंटेज है, तो वी हैव टू यूज द सेम। वेयर परसेंटेज इज बिटवीन 90 एंड 100, तो हम इसमें बिटवीन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं ऐसे एंड 100, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक और मेथड है इसे लिखने का, वी कैन राइट इट लाइक दिस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्यूपिल वेयर परसेंटेज greater than 90 and percentage less than 100. ठीक है, so this way also we can write down our command. Select star from pupil where percentage is greater than 90 and percentage is greater than less than 100. तो हम ये भी कमांड दे सकते हैं या फिर हम बिटवीन ऑपरेटर लगा के भी कमांड दे सकते हैं। सो बोथ आर राइट। ठीक है, इसने पूछा 90 से 100 के बीच में, तो यहाँ पे आपका 90 से ऊपर और 100 से नीचे वाली आ जाएंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हुज जेंडर इज फीमेल। अब हमें इसमें क्या डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट्स? नेम। यहाँ पे स्पेसिफाइड है कि लिस्ट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो लिस्ट के लिए हम यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड और सिर्फ नेम डिस्प्ले कराने हैं तो विल यूज द नेम ऑफ द कॉलम जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के नेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस कॉलम का नाम है नेम। अगर इस कॉलम का नाम एस नेम होता तो हम कहते सेलेक्ट एस नेम, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे सेलेक्ट नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एंड यहाँ पे हमें क्या कहा गया है जेंडर इज फीमेल, सो दैट्स अ कंडीशन, सो विल से वेयर जेंडर इक्वल्स टू एंड विल पुट इट इन द कोट्स दैट इज फीमेल। अब यहाँ चेक कर लेते हैं टेबल में एफ है या पूरा लिखा हुआ है फीमेल, तो आप देखो टेबल के अंदर सिर्फ एफ है, तो हमें भी यहाँ पे एफ ही स्पेसिफाई करना है। विल से ओनली एफ एंड पुट अ सेमीकोलन। सो दिस इज माय कमांड सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। हमने यहाँ स्टूडेंट लिख दिया, हमारे टेबल का नेम प्यूपिल है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स स्टूडेंट्स, आप टेबल का नेम वही लिखें जो आपके क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाइड है। तो here the name of my table is pupil, so I will write here pupil where gender equals to F. ठीक है, next is display the names of the students in the alphabetical order. Display कराना है तो which command students? Select command. क्या display कराना है? Names, तो हम लिखेंगे name from table name, so from will write here pupil. ठीक है, in the alphabetical order, यानी कि names को alphabetical order में display कराना है,
तो जब भी हमें सॉर्टेड फॉर्म में डेटा चाहिए असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, हम एक क्लॉज का यूज करते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम प्यूपिल और हम यहाँ लिख देंगे ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए इसी टेबल में मुझे जो डेटा है अपना क्लास वाइज चाहिए, जैसे इसमें 2 स्टूडेंट्स 11th के हैं और 2 स्टूडेंट्स 12th के हैं, एंड आई वांट कि क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप होके मेरे पास डेटा आए। ठीक है, तो उस केस में हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपने डेटा को ग्रुपिंग करके शो करना चाहती हूँ, सो इन दैट केस माई कमांड विल बी सेलेक्ट स्टार। सपोज मुझे सारा डेटा चाहिए एंड द नेम ऑफ माई टेबल इज प्यूपिल, और मैं किसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करना चाहती हूँ, ग्रुप बाय द नेम ऑफ माई कॉलम इन विच क्लास इज देयर, दैट इज क्लास। सो हम कहेंगे ग्रुप बाय क्लास। ठीक है, तो आपका डेटा कैसे आएगा, पहले 11th के स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, यानी कि 11th के स्टूडेंट्स के डेटा आएगा सारा, दैट इज रिकॉर्ड, एंड देन आपके 12th के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ द ग्रुप बाय क्लॉज। सो स्टूडेंट्स ये हमने इस तरह से इसको कंप्लीट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। एक और चीज स्टूडेंट्स, इसमें जो लाइक ऑपरेटर होता है, सपोज मुझे इसमें सारा डेटा चाहिए उन स्टूडेंट्स का जिनके नेम में ई आ रहा है, इन दैट केस माय कमांड विल बी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्यूपिल। कंडीशन है तो वेयर यूज करेंगे, और कंडीशन हम नेम पे लगाना चाह रहे हैं, और पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं जिनके नेम में ई आ रहा हो। तो वेयर नेम लाइक हम कह सकते हैं परसेंटेज ई परसेंटेज एंड पुट अ कोट साइन एंड देन सेमीकोलन। तो यहाँ परसेंटेज का मतलब है कि ई से पहले कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं, ई के बाद भी कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग, क्योंकि किसी भी नाम में ई से पहले कुछ भी हो सकता है, ई के बाद कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लाइक ऑपरेटर का यूज किया और परसेंटेज ऑपरेटर का यूज किया। अगर यहाँ पे फिक्स होता कि ई के बाद इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मेरे पास होता कि ई के बाद 2 कैरेक्टर्स हैं और नेम में ई आना चाहिए, तो ई से पहले मुझे नहीं पता तो मैं परसेंटेज पुट करती, एंड ई के बाद अगर 2 कैरेक्टर हैं तो हम यहाँ पे 2 अंडरस्कोर भी पुट कर सकते थे। ठीक है, सो इस तरह से हम पैटर्न मैचिंग वाले क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स एंड द टिप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहली बात, आपने इसके अंदर सारे जो जितने भी कमांड्स हैं उनके सिंटेक्स को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद इसमें जो भी फंक्शंस यूज होते हैं वो आप अच्छे से कर लें, एंड उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देख लें। Easily you can solve these types of questions. So with this, we come to the end of this video. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.